एक गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां का ठाकुर बहुत ही परोपकारी और सज्जन व्यक्ति था। उसके पूर्वजों के द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा उसको मिल रही थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उसका एक बेटा था जो कि इस जगत को देख नहीं सकता था, पर ठाकुर को उस परमपिता परमात्मा पर बहुत विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा सही हो जाएगा, उसे रोशनी मिल जाएगी। वो इस सोच में बहुत दान पुण्य करता था कि कभी न कभी प्रभु की कृपा तो जरूर होगी। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए, लेकिन अब ठाकुर को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसकी चिंता उसे दिन रात खाए जा रही थी। तभी स्वर्ग लोक में नारद जी नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये क्या है, आप कितने निर्दयी हो गए हो। आप उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते, वो रोज ही दान पुण्य करता है, फिर भी आप उसे कष्ट पर कष्ट दिए जा रहे हो। आप बड़े स्वार्थी हो, आपको उसका दुख दिखाई नहीं देता। तभी ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसमें भला मेरा क्या स्वार्थ है नारद जी। तब नारद जी शिव जी के पास गए और वही बात उन्होंने शिव जी से भी कही। उनकी बात सुनकर के शिव जी हंसने लगे और कहने लगे, इंसान बहुत स्वार्थी है। ये बात सुन करके नारद जी को गुस्सा आ गया और वो वहां से सीधे विष्णु जी के पास गए और उनको अपनी बात बताई। तब विष्णु जी बोले, नारद जी, जिस दिन ये ठाकुर निस्वार्थ होकर के दान पुण्य करेगा, उसी दिन मैं उसकी ये परेशानी खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु वो तो हर रोज ही पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, फिर भी आप कहते हो कि वो स्वार्थी है। तो इस प्रकार से तो सारा संसार ही स्वार्थी है, हम और आप सभी स्वार्थी। तब विष्णु जी बोले, हाँ। नारद जी कहने लगे, तब तो ठाकुर की परेशानी का तो कोई हल ही नहीं हो सकता। उसका किया गया दान पुण्य सब बेकार है। विष्णु जी कहने लगे, जब भी ठाकुर निस्वार्थ होकर के दान करेगा, तब सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। प्रभु नारद जी से कहने लगे कि तुम धरती लोक पर जाओ और खुद ही उस ठाकुर की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर गए, एक बच्चे का रूप धारण किया और भूखा नंगा रूप लेकर के ठाकुर के गांव में पहुंच गए। उस दिन ठाकुर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर उस भूखे नंगे बच्चे पर पड़ गई। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ? वो बच्चा, बाबूजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ठाकुर को उस बच्चे की हालत पर तरस आ गया और उसने जो पूजा के लिए प्रसाद बनवाया था उसने उस बच्चे को दे दिया और बिना पूजा किए अपने घर लौट आया और साथ ही उस बालक को भी अपने घर ले आया और उसे अपने साथ ही हवेली में रखने लगा। अब ठाकुर उस बालक को अपने बेटे जैसा ही पालने लगा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात में नारद जी ठाकुर के सामने प्रकट हो गए। बोले, ठाकुर मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, कोई एक वरदान मांग लो। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मैं कितना स्वार्थी था प्रभु, आप नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे भूखे नंगे मिले थे, सिर्फ उस दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था और उसी रात को ही मेरे बेटी की आंखों में रोशनी आ गई थी। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है। बस मैं तो बिना स्वार्थ के ही आपकी सेवा कर रहा था। ये जानकर नारद जी हैरत में पड़ गए
कि आखिर ये चमत्कार किसने किया है। फिर नारद जी बोले, आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब ठाकुर कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरे घर को रोशन कर दिया है, इतना ही बहुत है। नारद जी वहाँ से विदा लेकर के स्वर्ग में आ गए। विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को एक साथ देख करके वो हैरत में पड़ गए। कहने लगे, प्रभु आपने मुझे जिस दिन धरती पर जाने के लिए बोला था, उसी दिन ही आपने ठाकुर की इच्छा पूरी कर दी थी। क्या उस दिन वो स्वार्थी नहीं था? तब विष्णु जी बोले, उस दिन जब तुम ठाकुर के पास भूखे नंगे गए थे, तब ठाकुर ने बिना स्वार्थ के ही तुमको भोजन कराया था। ये पुण्य बहुत बड़ा था। अब मैं यही चाहता था कि वो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे। तब शिव जी कहने लगे मुझे, हे नारद जी, आपको तो उसी दिन वरदान दे देना चाहिए था जब उसने आपको भोजन कराया था। आपने तो कई वर्ष लगा दिए, क्या आप उसके स्वार्थ से परिचित नहीं थे? नारद जी कहने लगे, प्रभु आपकी माया से मैं परिचित हूं। प्रभु आपकी माया से मैं अपरिचित हूं। आपने मुझे बोला था कि ठाकुर की परीक्षा लो, पर आप तो मेरी ही परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपने लाभ की बात सोचना। दूसरों के लाभ और भले की बात तो कोई नहीं सोचता, और जो दूसरों के भले की बात नहीं सोचता, सही मायने में वही स्वार्थी। इसलिए जो ज्ञानी है, जिसने भगवान से अपना लक्ष्य सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया है, वे स्वार्थी नहीं, वे भगवान के परम भक्त होते हैं। प्यारे सज्जनों, दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। हमें अपने आचरण में सदैव सेवा का भाव ही निहित रखना चाहिए। दूसरों की सेवा के प्रति सदैव ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि सेवा भाव से ही मनुष्य की पहचान होती है। सेवा का भाव हमारे लिए आत्म संतोष का कारण बनता है। प्यारे सज्जनों, इस संसार में निस्वार्थ सेवा से बड़ा परोपकार और कोई नहीं। निस्वार्थ भाव से सेवा करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है।